हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू आवर इनक्रेडिबल चैनल एक्सीलेंट एडू पॉइंट। लेट्स कंटिन्यू चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आज हमारा टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर इट इज पॉसिबल इन टू वेज। फर्स्ट, दो वेज में होंगे। पहला होगा बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय changing the temperature. Second होगा by changing the pressure. By changing the pressure. लेट्स डिस्कस बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर को, प्रेशर को बाद में करेंगे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, on increasing the temperature of the solid, the kinetic energy, K for kinetic, E for energy, of the particles increases, which overcomes the forces of attraction, the forces of attraction between the particles, thereby solid melts and is converted to a liquid, ऑन इंक्रीजिंग, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर सॉलिड का, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस विच ओवरकम्स ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जिससे कि अब जैसे ये सॉलिड है, अब इसके अंदर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के अंदर, तो हम इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे। जैसे हमने लास्ट डिस्कस भी किया था, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो वो टूट जाएगा। तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स, जिससे ये सॉलिड बना है। तो वो मेल्ट कैसे होगा, वो सॉलिड मेल्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे। अब देखो टेम्परेचर किसका बढ़ाएंगे, आइस ले लो, आइस आप फ्रीज करते हो, वाटर को फ्रीज करते हो तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो बाहर आता है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। कब कन्वर्ट होता है, जब टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया जाता है। तो इज इट क्लियर, प्लीज नोट डाउन। फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है, लेट्स डू सेकंड पॉइंट। ये चेंजिंग द टेम्परेचर का ही है, मेल्टिंग पॉइंट। The temperature
which solid melts to become a liquid। टेम्परेचर जिसके अंदर सॉलिड मेल्ट होके क्या बन जाएगा, लिक्विड, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसके अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, लिक्विड। किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आइस का, बताओ क्या होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन। क्या होता है, 273.16 भी होता है, लेकिन आपको जो यूज करना है 273 करना है केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का 273.16 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस है। और ये अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूं इसके अंदर कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। सपोज करो आपको 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है। कितने डिग्री सेल्सियस गिवन है, 100। अब इसको केल्विन में चेंज करना है तो यू हैव टू ऐड 273 you have to add 100 में क्या ऐड करोगे, 273, then you will get 373 Kelvin। Is it clear? 100 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, 373 केल्विन। अगर केल्विन में आपको दी हुई है वैल्यूज, सपोज करो 400 केल्विन है। अब इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 400 माइनस 273 करेंगे तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2 एंड 3 में से 2 गया 1, 127 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन आता भी है पेपर्स में, फाइनल पेपर में, ये आपकी यूटीज में ये क्वेश्चन जरूर आता है 1 मार्क में, तो ये नोट कर लो। तो नेक्स्ट है व्हाट इज फ्यूजन। फ्यूजन क्या है? तो फ्यूजन के बारे में हम बताएंगे। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, that is change of solid, एक प्रोसेस मेल्टिंग का जिसके अंदर सॉलिड चेंज होगा, किसमें, लिक्विड स्टेट में, इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्यूजन। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे अब बॉइलिंग पॉइंट। क्या करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग क्या होता है? आई थिंक सबको पता होगा। घर के अंदर जैसे आप वाटर बॉयल करते हो तो वो लिक्विड से किसमें चेंज होता है? वेपर में। तो वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। चाय बनती है या आप बाहर कपड़े सुखाने डालते हो तो वो उसके अंदर जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। और भी एक एग्जाम्पल है स्वेटिंग आती है, फिर वो आप फैन के नीचे बैठते हो या बाहर बैठे होते हो हवा में, तो वो क्या होता है? स्वेटिंग, आपका पसीना जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। द टेम्परेचर at which a liquid changes into a gas or vapor। हम इसे गैस भी बोल सकते हैं या वेपर भी बोल सकते हैं। द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के अंदर लिक्विड चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में या वेपर में, तो उसको क्या बोलेंगे? एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें ये भी लिखना जरूरी है, एट द एटमॉस्फेरिक pressure is known as boiling point। इसको क्या बोलेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के मैंने एग्जांपल आपको दे दिए हैं। टी का दे दिया, क्लॉथ्स हम ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए बाहर डालते हैं, तो ये आप नोट कर लो। या अब हम करेंगे कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस, गैस को हम वेपर भी कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस या वेपर भी कह सकते हैं, टू अ लिक्विड। गैस को किस में चेंज किया हमने? लिक्विड में। चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड इज, लेकिन ये ध्यान रखना कब चेंज होगा? बाय कूलिंग। बाय कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन। एक प्रोसेस जिसके अंदर हम गैस या वेपर को चेंज कर रहे हैं, किसमें? लिक्विड के अंदर, बाय कूलिंग, कूलिंग होने पे, तो इसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। अब ये जो फिनोमिना है ये रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। अभी हमने बॉइलिंग किया था, तो ये जो प्रोसेस है ये कंडेंसेशन is the reverse of boiling। तो ये किसका रिवर्स है? बॉइलिंग का। हमने पीछे किया था टर्म बॉइलिंग। तो अभी बिल्कुल क्लियरली सुन लो कि जो प्रोसेस है गैस को चेंज करने का लिक्विड में बाय कूलिंग इज नोन एज कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन जो है वो बॉइलिंग का रिवर्स है, उल्टा है। अब नेक्स्ट हम टर्म करेंगे फ्रीजिंग। तो बेटा लोग, फ्रीजिंग क्या होता है? freezing, the process of changing the process
of changing a liquid अब यहां पे पहले वाली टर्म में देखो कंडेंसेशन में हमने गैस को लिक्विड में चेंज किया था, लेकिन फ्रीजिंग में क्या कर रहे हैं हम लिक्विड को क्या करेंगे कंडेंस करेंगे, कूलिंग पे सॉलिड बनाएंगे टू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज नोन एज फ्रीजिंग। आइस, आप वाटर रखते हो फ्रीज में, फ्रीजर में रखते हो तो वो क्या बन जाती है, आइस बन जाती है। तो फ्रीजिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप लिक्विड को चेंज कर लेते हो किसमें, सॉलिड में बाय कूलिंग। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। जिस तरह से कंडेंसेशन जो है वो रिवर्स है बॉइलिंग का, उसी तरह से फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ, किसका रिवर्स है, मेल्टिंग का। फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। ओके, क्लियर हो गया? प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज सब्लिमेशन। हाँ जी बेटा, क्या होता है सब्लिमेशन, पता है? नहीं बेटा, आप सबके घरों में नैपथलीन बॉल होगी या वॉशरूम के अंदर ओडोनिल लगाते होगे। क्या होती है वो, फ्रेग्रेंस के लिए। ओडोनिल जो होती है वॉशरूम के अंदर खुशबू के लिए लगाई जाती है कि जो बैड स्मेल है वो हट जाए और अच्छी फ्रेग्रेंस आए। या फिर मम्मी को देखा होगा बेड्स में जब वुलन क्लॉथ्स रख रही होती हैं, या समर के भी क्लॉथ्स जब विंटर आता है तो रखते हैं, तो वो क्या करते हैं नैपथलीन बॉल्स को कपड़ों में लगा देते हैं ताकि कपड़ों में से एक तो स्मेल भी ना और दूसरा कीड़ा जो ना लगे उस पर। तो ये होता है, जो नैपथलीन बॉल जो होती है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस फॉर्म में जब बन जाती है। कैम्फर सुना होगा, कपूर घर पे यूज होता है, वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। वो लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं होता। तो इसको क्या बोलते हैं, जो सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। अ चेंज ऑफ स्टेट directly from solid to gas, directly from solid to gas without changing into लिक्विड, बगैर लिक्विड में चेंज हुए लिक्विड स्टेट कह लो, लिक्विड स्टेट में चेंज हुए। और वाइस वर्सा, क्या होता है वाइस वर्सा, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। हाँ जी, आया माइंड में? क्या होता है वाइस वर्सा, अपोजिट। यहां पे हम बोल रहे हैं सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड। तो जब हम बोल रहे हैं सॉलिड टू गैस तो उसका उल्टा क्या होगा, वाइस वर्सा, दैट इज गैस टू सॉलिड। तो बगैर लिक्विड में चेंज हुए जब सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है या गैस से सॉलिड में चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। आई थिंक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए आपको नैपथलीन बॉल्स के, या ओडोनिल जो वॉशरूम में लगती है, कैम्फर। ओके, प्लीज नोट डाउन।
लेट्स डू एक्टिविटी 1.13 एनसीईआरटी की। तो मटेरियल रिक्वायर्ड हमें क्या क्या चाहिए होगा, एक तो हमें बर्नर चाहिए होगा एंड चाइना डिश, अमोनियम क्लोराइड चाहिए, इन्वर्टेड फनल चाहिए और कॉटन प्लग चाहिए। ये चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है। ये सब्लिमेशन की ही एक्टिविटी है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, या तो कैम्फर ले लो या अमोनियम क्लोराइड ले लो। अब कैसे करेंगे एक्टिविटी, लुक एट हियर। चाइना डिश के अंदर हम अमोनियम क्लोराइड डाल देंगे, अमोनियम क्लोराइड, और बर्नर को लिट कर देंगे, ऑन कर देंगे। जब ये हीट होगा तो क्या होगा, हीट होने से क्या होगा, ये जो फनल है एक तो हम इन्वर्टेड रखेंगे, उल्टी रखेंगे इसके अंदर, ये देखो जैसे लिखी हुई है इन्वर्टेड, और उसके जो माउथ है उसे कॉटन प्लग से बंद कर देंगे। और जब ये इसे हीट करेंगे अमोनिया को, ये अमोनियम क्लोराइड वेपर्स की फॉर्म में बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड वेपर। ये वेपर की फॉर्म में बन के ऊपर की ओर जाएगा। जब ऊपर की ओर जाएगा तो क्योंकि ये नैरो स्पेस है यहाँ पे, तो ये इसकी जो हीट है वो फनल से टकरा के ट्रांसफर हो जाएगी फनल को, और जो अमोनियम क्लोराइड वेपर है जो सॉलिडिफाइड की फॉर्म में है वो कूल हो जाएगा और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा इसके कॉर्नर्स में। ये जो वेपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने के बाद इसमें बस यही है एक्टिविटी, सीधा डायरेक्ट सॉलिड से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आई? नोट डाउन कर लो। नाउ इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स करते हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हम फ्लो चार्ट से एक बार समझ लेते हैं कि क्या है ये। लुक एट हियर, सॉलिड को कन्वर्ट किया लिक्विड में, क्या था प्रोसेस, फ्यूजन को हम मेल्टिंग भी बोलते हैं। और अगर इसी का रिवर्स प्रोसेस हो गया लिक्विड टू सॉलिड तो क्या बनेगा, सॉलिडिफिकेशन को हम फ्रीजिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर लिक्विड टू गैस होगा तो क्या होगा बेटा, वेपोराइजेशन। और अगर गैस टू लिक्विड होगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन। इज इट क्लियर? नाउ सॉलिड टू गैस या उसका वाइस वर्सा, गैस टू सॉलिड, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा बेटा, सब्लिमेशन। तो इसे मेमोराइज कर लो, ये आपके काम आएगा बहुत किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए। प्लीज नोट डाउन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। तो बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग अकर्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। बॉइलिंग हमेशा फिक्स्ड टेम्परेचर पे होती है, लेकिन व्हाट अबाउट इवेपोरेशन, अकर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो जाएगा। आप विंटर में भी अगर वाटर पड़ा तो तब भी इवेपोरेशन होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कभी फास्ट इवेपोरेशन होता है, कभी स्लो होता है। नेक्स्ट, क्विक प्रोसेस कंपेयर टू इवेपोरेशन। बॉइलिंग जो होता है वो क्विक प्रोसेस होता है, फास्ट होता है, फास्ट प्रोसेस है एज कंपेयर टू इवेपोरेशन। लेकिन इवेपोरेशन जो है वो स्लो प्रोसेस है, स्लो होता है। थर्ड पॉइंट, नो कूलिंग इज कॉज ड्यूरिंग बॉइलिंग। कूलिंग जब बॉयल करते हैं, हम वाटर ही बॉयल करते हैं तो कोई कूलिंग का कंसर्न नहीं होता वहाँ पे सिर्फ हीट का कंसर्न होता है। लेकिन इवेपोरेशन के टाइम पे कूलिंग इज ऑलवेज कॉज, कूलिंग हमेशा होती है ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अब आप देख लो, जैसे समर डेज में कूलर चलाते हो तो क्या होता है, वाटर चलता है, इवेपोरेट होता है, कूलिंग देता है। पिक्चर का ले लो एग्जांपल, घड़े का। आप समर डेज में घड़े में पानी रखते हो तो उसमें भी इवेपोरेशन चलता है, स्लो प्रोसेस है, और वो कूल करता है। पीछे क्या होती है, कूलिंग होती है। नेक्स्ट, बबल्स आर फॉर्म। बॉइलिंग में हमेशा बबल्स बनते हैं, यू नो, बॉयल होता है, बबल्स बनते हैं। तो बॉइलिंग में बबल्स बनेंगे, लेकिन इवेपोरेशन में कोई बबल्स का रोल नहीं होता, नो बबल्स आर फॉर्म। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी नीडेड। बॉइलिंग में हमेशा सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, जैसे क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो हीट क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन इवेपोरेशन में कोई सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज नीडेड। इज इट क्लियर? नोट डाउन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो 4 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। फर्स्ट,
टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा, और टेम्परेचर कम हो तो इवेपोरेशन स्लो होगा। जस्ट लाइक विंटर में इवेपोरेशन स्लो होता है एंड समर में इवेपोरेशन फास्ट होता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, इवेपोरेशन स्लो होगा अगर टेम्परेचर कम है। सेकेंड, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, बेटा आप सबके घर पे कपड़े वॉश होते होंगे, वॉश होके सूखने के लिए जाते होंगे बाहर, तो कैसे डालते हैं, स्प्रेड करके आप डालते हो। अगर स्प्रेड करके डालोगे तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, डैट मीन्स इवेपोरेशन फास्ट होता है। और वही क्लॉथ को आप ऐसे ही रख दोगे तो क्या वो जल्दी सूखेगा? नो, फिर इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इवेपोरेशन फास्ट होता है। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड, a decrease in humidity। आप सबको पता ही है जो वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अगर वाटर वेपर ज़्यादा है एयर में तो क्या होगा? इवेपोरेशन स्लो होगा। अगर वाटर वेपर ज़्यादा है, जैसे जस्ट लाइक जुलाई अगस्त ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो इवेपोरेशन स्लो होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो बेटा जब एयर की स्पीड बढ़ जाती है, जब एयर बहुत फास्ट चलती है तो क्या होता है? इवेपोरेशन भी जल्दी होता है। अगर एयर की स्पीड कम होगी, एयर कम चलेगी तो वो इवेपोरेशन स्लो होगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो गया होगा, इजी है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो ये 4 फैक्टर्स हैं, प्लीज नोट डाउन। टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट heat of fusion is the amount of energy of is the amount of heat energy required to change 1 kilogram of solid into liquid at its melting point। तो लेटेंट हीट है क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है क्या? अमाउंट है हीट एनर्जी का जो जरूरी है चेंज करने के लिए। किसको चेंज करना है? 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को। किसको चेंज करना है? 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को। किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ बेटा। नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। latent heat of
बात कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। इज द हीट एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ vaporization is the amount of heat energy required to change 1 kilogram of liquid to gas at, यहां पे अब क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its boiling point। तो बेटा हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर क्या किया था, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो जरूरी थी चेंज करने के लिए 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में मेल्टिंग पॉइंट पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के अंदर जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसमें अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वही आ रही है, रिक्वायर्ड है चेंज करने के लिए 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, किसमें, गैस में, उसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ था, यहाँ पे लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर उसके बॉइलिंग पॉइंट में। प्लीज नोट डाउन। नाउ पहले तो हमने बाय चेंजिंग द टेम्परेचर टॉपिक कंप्लीट कर ही लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे बाय चेंजिंग द प्रेशर। जब प्रेशर की बात करेंगे तो हम गैसेस को कैसे छोड़ सकते हैं, गैसेस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस होता है वो फार होता है, वो दूर होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गैसेस आर कंप्रेसिबल because and applying pressure, gases are compressible because ऑन अप्लाइंग प्रेशर। जब हम प्रेशर लगाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जो स्पेस होता है, द स्पेस बिटवीन, जो उसके अंदर स्पेस होता है बिटवीन किसके, गैसियस पार्टिकल के, बिटवीन द गैसियस पार्टिकल वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीजेस, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो कम हो जाएगा। तो देयरफॉर गैसेस कैन बी कंप्रेसिबल रीडली। देयरफॉर गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड रीडली। अब आपने, आपके घर पे गैस सिलेंडर तो आता ही होगा एलपीजी का, एलपीजी के अंदर उसके अंदर लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, तो इतनी सारी गैस उस एक सिलेंडर के अंदर स्टोर करके आपके पास आ जाती है घर पे, जिसे आप यूज करते हो। तो उसके वो कैसे, ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर की वजह से उस सिलेंडर में ज़्यादा गैस आ जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि जैसे ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फार अवे होते हैं गैस के अंदर, तो इसे कंप्रेस करके
वो एलपीजी गैस सिलेंडर में उसे डाला जाता है। और भी एक एग्जांपल है सीएनजी, आपके कार वगैरह में सीएनजी का सिलेंडर लगा होगा, तो उसमें भी सीएनजी गैस जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो गैस ज़्यादा आ जाती है, लेकिन अगर प्रेशर कम होता है तो उसके अंदर गैस भी कम आती है। प्लीज नोट डाउन। नाउ टॉपिक इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर को हम डिस्कस कर रहे हैं अब कि जो चेंज आएगा, मतलब जो इफेक्ट आएगा जब हम प्रेशर लगाएंगे तो क्या आएगा। इट हैज बीन observed that and on applying the force applying pressure and reducing temperature, applying pressure and reducing temperature, gases can be liquefied. अब क्या बताया मैंने बेटा कि प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं, तो गैस क्या बन रही है, लिक्विड फॉर्म में। अब इसको मैं आपको समझाता हूं एक डायग्राम फॉर्म में। जैसे ये कंटेनर है, ओके, ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या है बेटा, ये गैसेस है, पार्टिकल्स है गैसेस के, फार अवे होते हैं, ठीक है। तो यहां पे सपोज करो ये इसको बंद किया हुआ है और ऊपर से हम इस पे प्रेशर लगा रहे हैं। जब ये प्रेशर लगा रहे हैं तो ये जो पॉइंट है ये रिड्यूस होके दोनों साइड से यहां पे आ गया, और ये जो पार्टिकल्स थे वो गैस के पार्टिकल ज्वाइन होके लिक्विड फॉर्म में बन जाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा नीचे और ये लिक्विड फॉर्म में बनेगा। तो प्रेशर अप्लाई कर दिया और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया, टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया। जैसे क्लियर, एनी डाउट, प्लीज नोट डाउन। ओके, तो कैसा लगा मेरा आपको लेक्चर, प्लीज नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज पॉइंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट, please like, share and subscribe my channel Excellent Edu Point. Thank you, bye bye.